हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग हैं ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो आ चुका है। एक क्लास टेंथ बायोलॉजी लेसन है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किए हैं और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें पैरासाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एज वेल एज अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन को एग्जाम्पल के साथ साथ डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये किसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बताया गया था? होलोजोइक न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक मोड का, उसी के अंतर्गत हम लोग को स्टडी करने हैं। तो आप जानते हैं जनरली कि ह्यूमन बींग एक मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसमें डाइजेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसको आपके सामने लेबल किया जाएगा, सारे लोग लेबल करने सीख जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये माउथ हो गया। ठीक है, ये आपका क्या रहा? फूड पाइप। स्ट्रक्चर ऑफ फूड पाइप, इसी को क्या बोला जाता है? ऑसोफेगस। स्ट्रक्चर है स्टोमक, स्टमक का है। और ये आप देख पा रहे हैं दिस स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। एक क्या स्ट्रक्चर है? गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर है। ओके, और ये स्ट्रक्चर रहा स्मॉल इंटेस्टाइन। किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इतना क्लियर रहा। और यह है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। क्लियर? और ये स्ट्रक्चर जो है वह पेनक्रियाज का। किसका है? पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये रहा माउथ। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये है एनस। एनस हो गया। ओके, तो क्लियर रहेगा आप लोग सभी को। अब इसमें क्या बताया गया है कि जनरली होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप इन्वॉल्व थे? कितने स्टेप इन्वॉल्व थे? तो 5 स्टेप। फर्स्ट था इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि जनरली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों है, ग्लैंड भी है और कुछ कुछ ऑर्गन भी इन्वॉल्व है। जैसे ऑर्गन देख सकते हैं आप, माउथ से लेकर कहाँ पे आ गया? एनस तक। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी को हम लोग देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सारे लोग अपने अपने कॉपी में मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए प्रोसेस इंजेक्शन को। इंजेक्शन में क्या बताया गया था? इनटेक ऑफ फूड। और फूड कहाँ पे इंटर करेगा? सबसे पहले माउथ में। चलिए, इनटेक होता है फूड कहाँ पे स्टार्ट हुआ? माउथ में। जैसे ही फूड माउथ में इंटर करते हैं, माउथ में बाय द हेल्प ऑफ किसके द्वारा? हैंड के द्वारा। और माउथ में जैसे इंटर करेंगे वहां पे 3 कंपोनेंट आपको मिलेंगे। टंग है, टीथ है, और एक क्या है? सैलिवा है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए, जैसे इनटेक किए, इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था? डाइजेशन। तो डाइजेशन स्टार्ट इन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम माउथ से। डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में। और सबसे पहले स्टार्ट का डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन। ठीक है, टीथ का फंक्शन क्या है? टीथ का फंक्शन क्या है सर? तो टीथ क्या करते हैं? जनरली फिजिकल डाइजेशन करते हैं, फिजिकल डाइजेशन। और फिजिकल डाइजेशन क्या है? तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको चीविंग के माध्यम से क्या करेंगे? चबाने चबाकर उसको किसमें चेंज किया जाता है? सिंपलर फॉर्म में। किसमें? सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद जो टंग है, टंग क्या करते हैं कि सलीवा को, सलीवा प्लस फूड को मिक्स करने का काम किसका है? टंग का है। वो अच्छी तरह से मिक्स करते हैं
और उसको एक सेमी लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड नहीं, सेमी लिक्विड बनाया जाता है। फूड को सेमी लिक्विड बना दिया गया। अब सलीवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका क्या नाम है? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज याद रहेंगे। और यही सलाइवरी एमाइलेज किस में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो इतना प्रोसेस कंप्लीट होता है आपके माउथ में, ठीक है। माउथ में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फर्दर फूड आगे की ओर मूव करता है, किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप या ओसोफेगस। यानी कि माउथ से फूड कहाँ पे चलेगा? ओसोफेगस में। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अदरवाइज जिनको नोट चाहिए आपके इस वीडियो के लिंक में डाला जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, ठीक है। वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे और डेली आपको पीडीएफ या जो भी जानकारी होगा शेयर किया जाएगा। अब माउथ के बाद फूड कहाँ पे इंटर करते हैं? स्टमक में। कहाँ पे? स्टमक में। ध्यान से चलिएगा, स्टमक, लेकिन किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप। किसके द्वारा? फूड पाइप एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहा है? माउथ टू स्टमक को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और इसी का नाम है ओसोफेगस। क्या नाम दिया गया है? ओसोफेगस या फूड पाइप। अब इसमें स्पेशल टाइप का मोमेंट होता है, उस मोमेंट का नाम क्या बताया गया है? पेरिस्टैल्टिक मोमेंट। स्टैटिक मूवमेंट है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। क्या? फूड पाइप में बार बार ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? पेरिस्टैल्टिक मोमेंट। क्या बताया गया है? पेरिस्टैल्टिक मोमेंट के द्वारा फूड इंटर करता है हमारे स्टमक में। जो जे शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर क्या है? जे शेप, ऐसा बोला जाता है। कैसा शेप है? तो जे शेप स्ट्रक्चर। अब जैसे ही फूड इंटर कर जाता है स्टमक में, फूड स्टमक में इंटर करने के बाद यहां से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है सर? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है? तो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलेगा आपको? पेप्सिन मिल जाएगा, ठीक है, HCl मिल जाएंगे, और क्या मिलेगा? आपको मिलेगा म्यूकस। देयर आर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। इसमें 3 है गैस्ट्रिक जूस में, और कौन कौन से हैं एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है म्यूकस। कितने? 3 कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से देंगे। अब इसमें बात आता है कि सारे का फंक्शन क्या है। डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट फंक्शन है। देखिएगा, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि इंटेक हम लोग क्या किए हैं? न्यूट्रिएंट गया है। जो भी न्यूट्रिएंट गया है तो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद करना है, PPT। पी फॉर यहाँ पे क्या है सर? प्रोटीन है। क्या है? पी फॉर प्रोटीन है। और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम क्या क्या है आपको जो पढ़ने हैं? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन, और एक है ट्रेप्सिन। पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बट याद रहे कि पेप्सिन कहाँ पे डाइजेशन करता है? स्टमक में। कहाँ पे? स्टमक में डाइजेशन करता है। अब थोड़ा सा, अगर जितने लोग इसमें रामायण देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक, आप याद कीजिए कि हनुमान होते हैं, उनको लंका को क्रॉस करना होता है, ठीक है, लेकिन उनके पास वो एबिलिटी है, बट जामवंत आकर उनको याद दिलाते हैं कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो एक्टिव हो जाते हैं और उसको छलांग लगाकर इस पार से उस पार जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि पेप्सिन का काम क्या है? डाइजेस्ट करना है। किसको डाइजेस्ट करना है सर? किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। बट इसको चाहिए एसिडिक मीडियम। इसको क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम। अगर मीडियम नहीं मिलेगा तो इनएक्टिव है, ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने का काम किसका है सर? यही HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। क्या करता है? प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम याद रहेगा।
एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, किल जर्म्स। दो फंक्शन है। आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। तो आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगला क्या होता है कि इट किल जर्म इंटर थ्रू फूड के द्वारा जो भी जर्म आए हैं उनको किल करने का काम किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब जरा सोचिए कि इतना खतरनाक एसिड है, जनरली आप सुनते हैं मूवी में कि एसिड किसी के फेस पे फेंका गया और उसका फेस बर्न कर गया, जल गया। तो अगर इतना डेंजरस एसिड है और ऐसे भी ये केमिकल एसिड है, तो अगर हमारे स्टमक में बन रहा है तो हमारे स्टमक में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या चीज है हमारे स्टमक में जो इससे हमारे स्टमक के इनर वाल को बचा कर रखता है। ठीक है, तो इसका ही करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है। अभी जस्ट ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं, एक म्यूकस। ये म्यूकस का काम क्या होता है डियर, ये म्यूकस जो है हमारे इनर वॉल ऑफ स्टमक को प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है, फ्रॉम एसिड। किससे, फ्रॉम एसीएल से बचा कर रखने का काम किसका है, म्यूकस का है। इतना बात समझ में आ गया सारे लोगों को। और फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, देखेंगे ध्यान से। फूड सबसे पहले कहां पे आया, माउथ में आया। माउथ में क्या क्या मिले थे आपको, टंग मिला, ठीक है, टीथ मिले और एक सलाइवरी एमाइलेज मिला। टंग का क्या काम था, उसको मिक्स करना था, और टीथ का काम क्या था, उसको चबाकर च्यूइंग कर कर उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, और जो सलाइवरी एमाइलेज मिला वो क्या किया, ब्रेक डाउन किया स्टार्च को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेशन स्टार्ट या इनिशिएट इन ह्यूमन, तो आपको बताना होगा माउथ, न कि स्टमक, याद रहे। अब इसके बाद माउथ से फूड कहां पे आया, स्टमक में। किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ फूड पाइप या बाय द हेल्प ऑफ ओसोफेगस, उसी का नाम है। अब जैसे स्टमक में इंटर करता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस बनता है। कौन सा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है कि सेक्रेट करते हैं। उसमें तीन कंपोनेंट है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है। ये बात क्लियर हुआ। अब देन फूड इंटर करेगा कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा। ये नाम है स्मॉल, बट एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जनरली। एक दो प्रकार के एनिमल आपके पास दिए गए हैं। सपोज कीजिए एक है हार्बीवोरस और एक है कार्निवोरस। क्या है, टू टाइप्स के एनिमल है, एक हार्बीवोरस एनिमल है और एक कार्निवोरस एनिमल है। तो आप बताएंगे कि किसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होगा और क्यों। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको क्या मिलता है कि कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू हार्बीवोरस, क्योंकि हार्बीवोरस एनिमल ईट ग्रास, जो भी ग्रास खाते हैं, और ग्रास में किसका मात्रा ज्यादा है, सेलुलोज का। तो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है और कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है। बात समझ में आ रहा है। और जिसको भी हम हमेशा बता रहे हैं, जिसको भी जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन फ्री है, आप वहां पे आके कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप न बोलकर उसको चैनल ही है, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़कर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर करता है डियर, कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर कर गया, ऐसा ही मतलब यहाँ पे है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको बोला जाता है कंप्लीट डाइजेशन साइट है। किसके लिए है, कंप्लीट, याद रखिएगा, कंप्लीट डाइजेशन साइट फॉर, कंप्लीट डाइजेशन साइट फॉर, किसके लिए है, सच एज फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट के लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए है और साथ ही साथ प्रोटीन के लिए भी है। चलिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन साइट फॉर फैट, कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन। अभी हम लोग का डाइजेशन ही चल रहा है। अब याद कीजिए कि अगर फैट लास्ट में ब्रेक डाउन होता है, फैट ब्रेक डाउन होगा तो क्या बन जाएगा, फैट से फैट
ब्रेक डाउन होने के बाद फैटी एसिड में चेंज होते हैं। किसमें? फैटी एसिड या ग्रेसिलोर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होंगे, ठीक है, ब्रेक डाउन होंगे तो किसमें चेंज हो जाएंगे? एमिनो एसिड। किसमें? एमिनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट्स का इन प्रोडक्ट जो बनने वाला है डियर, वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। चलिए, तो इतना बात क्लियर रहेगा कि फैट पेस्ट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में आएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में आएगा, और कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में आ जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहां से ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से जब फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलता है आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें डाइजेशन, इसमें ये दो ग्लैंड से सेक्रेशन ऑब्जर्व करता है। रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम, रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम, चलिए कौन कौन सा सेक्रेशन कहां से लेता है? तो आप याद रखिएगा, गोल ब्लाडर से, बोल सकते हैं गोल ब्लाडर से, प्लस प्लस किससे? पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज से। किससे? पेनक्रियाज से। किस किस से लेता है? गोल ब्लाडर से और पेनक्रियाज से सेक्रेशन को ऑब्टेन करते हैं। अब दोनों का काम क्या है, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग। चलिए, क्या होता है कि जैसे ही फंक्शन, इसको आपको लिखाया जाएगा, बस आप लोग टाइम लगेगा, तो आप लोग सारे लोग इसको देखकर कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए लिख लिया गया है। और जो लास्ट आपको टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था, क्या बताए थे कि फूड जनरली यहां से स्टमक से होने के बाद कहां पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो क्या बताए थे कि दो ग्लैंड से सेक्रेशन ऑब्जर्व करता है। अब दो ग्लैंड, वहां पे बाइल लिखा गया था, तो बाइल जनरली लीवर के अंदर ही होता है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। क्या है? लीवर है। और ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? गॉल ब्लाडर का है। किसका? गॉल ब्लाडर का है। एक्चुअली में बनता कहां पे है? देखिएगा कि बाइल जो है, बाइल जूस जनरली कहाँ पे बनता है? लीवर में, बट स्टोर कहाँ पे होते हैं? गॉल ब्लाडर में। याद रखेंगे, लिखा हुआ कि लीवर सेक्रेट बाइल, इट इज अ, कैसा कलर भी मेंशन किए गए हैं, ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन लीवर, बट स्टोर इन कहाँ पे? स्टोर कहाँ पे होगा? गॉल ब्लाडर में। ये बात क्लियर हुआ सबको? क्या बताए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा है, वो दो ग्लैंड से सेक्रेशन लेता है। और कौन कौन से ग्लैंड है सर? लीवर और पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ पे है? ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टमक के नीचे, ये क्या है? पेनक्रियाज है। याद रहेगा। अब यही पेनक्रियाज से भी क्या क्या आता है? एमाइलेज आ जाता है। एमाइलेज इंजाइम है, ट्रेप्सिन इंजाइम है, और एक लाइपेज इंजाइम है। तो चलिए सबसे पहले लीवर से बनने वाला बाइल जूस का फंक्शन देखते हैं। बाइल हेल्प टू इमल्सिफाई फैट। अब एक टर्म आ रहा है, इमल्सिफाई फैट का मतलब क्या होगा सर? इमल्सिफाई फैट, इमल्सिफाई फैट का मतलब क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फैट है, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा तो उस पे जो मेरा लाइपेज नामक इंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाता है। लाइपेज उस पर वर्क नहीं कर पाता है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप लोग एक साथ 10 लोग घूम रहे हैं तो उसको मारना किसी दुश्मनी है तो आसान नहीं है, लेकिन अकेले अगर मिल जाते हैं तो वन बाय वन करके मारा जा सकता है ना? क्योंकि आजकल की युवाओं में गैंग बनाकर घूमने का जो प्रचलन है, फंक्शन बन गया है, केवल स्टेटस लगाना, जैसे कि राशि में बदमाशी, ये सब लोग लगा रहे हैं। तो उसमें बदमाशी कब आएगा? जब आप पीसीएम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे, आप रैंक अच्छा लाएंगे, और पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है आपके लोग जाने, या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में जब लोग जानेंगे, तब आपका एक अच्छा पहचान है। ठीक है, केवल व्हाट्सएप और इंस्टा में स्टोरी लगाने से आप फेमस नहीं हो पाएंगे। अब चलिए आगे आते हैं। अब क्या आता है कि पेनक्रियाज जो है, ये भी पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। उसमें कितने एंजाइम है? 3 एंजाइम्स है। और 3 एंजाइम्स के साथ साथ एक लाइन छूट गया कि ये जो फूड इंटर करता है, स्टमक से जो फूड आता है जनरली एसिडिक होता है। क्या है? एसिडिक है। तो उसको अल्कलाइन बनाने का काम भी किसका दिया गया है? बाइल जूस का। किसका? बाइल का है। अब यहाँ पे 3 एंजाइम जो है
उनका वन बाय वन करके हम लोग फंक्शन पढ़ लेते हैं। किसके द्वारा? ये जो स्टमक के नीचे स्ट्रक्चर था, मान के चलिए दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, इसके नीचे जो ऐसे ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से क्या क्या बनते हैं? एमाइलेज है, एमाइलेज था, ट्रेप्सिन है और लाइपेज है। एमाइलेज किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा। और प्रोटीन का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है प्रोटीन का, वो किसके द्वारा हो रहा है? ट्रेप्सिन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इमल्सिफाई फैट डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ लाइपेज। लाइपेज किसमें बनता है? लाइपेज जनरली आपके पेनक्रियाज में फॉर्म होते हैं। इतना क्लियर रहा? तो इस तरह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट। नाउ अब डाइजेशन के बाद क्या टर्म आया था? डाइजेशन के बाद आपके पास टर्म आया था ऑब्जर्प्शन का। तो ऑब्जर्प्शन जनरली किसमें होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और वहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या दिया गया? विलाई, एविली। जो लोग पढ़ते हैं आप लोग कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस कैसा है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्ट में लिखा हुआ है SI। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको विली बोलते हैं, वो किस में हेल्प करता है? हेल्प इन ऑब्जर्प्शन। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सरफेस एरिया को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। सरफेस एरिया को बढ़ा घटाकर ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है। और जो मटेरियल आए, ऑब्जर्प्शन हुआ तो धीरे धीरे करके हमारे बॉडी में चारों तरफ एसिमुलेट कर जाते हैं। इस तरह से एसिमुलेशन का ही प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ आज का लास्ट जो टॉपिक होगा, इसमें क्या आता है? एक वर्ड एक्सक्रेशन या इजेशन। क्या आता है? इजेशन, ठीक है, या एक्सक्रेशन। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, इतना जो मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको बॉडी से बाहर कर देना है। जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर करना, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी नोन एज इजेशन। तो आई होप आपका आज का भी वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब जिनको भी समझ नहीं आया हो, एक बार फिर से इसको देखेंगे, एक बार वीडियो को स्लो करेंगे, आराम से देखेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। आपको प्रॉमिस किया गया है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री में कंप्लीट कराया जाएगा विथ PDF एंड नोट्स। जिनको भी रिक्वायरमेंट हो, जिनको भी लगता हो कि अगर हम पेड बैच में जाकर कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए, तो आपको एग्जाम तक साथ देने के लिए चैनल अवेलेबल है। आपका साथ देगा और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर करेगा। ठीक है, थैंक यू।